निर्गुण निराकार ब्रह्म अखंड करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ प्रारंभ हो गया है, उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में आहूत समस्त देवी देवतागण और एक पावन धाम सिर ओरमाझी ग्राम। पहले तो हम ये समझते थे, मुख्य मार्ग पे ही आए थे कि एक दो मंदिर हैं यहाँ, लेकिन अब तो देखते हैं कि गांव के मध्य में भी है, गांव के अंदर भी है। यहाँ के समस्त देवी देवताओं को सादर दंडोत प्रणाम करते हुए इस कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, आप जितने लोग हैं, जो नवयुवक लोग हैं, नवयुवक कमेटी है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और यहाँ की जो बड़ी कमेटी है, दुर्गा पूजा समिति है, ये सत्य बात है कि अपने रहते रहते आने वाली पीढ़ियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। आप लोगों के दिशा निर्देशन में जो कार्य हो रहा है, ये कार्य कठिन तो है, वो भी इस परिस्थिति में, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज किसी कारण से विलंब हो गया, जबकि विलंब नहीं होना चाहिए। पहले से हम लोगों को समय का ध्यान रखना है। कल से जो समय निर्धारित किया गया है, ठीक 6 बजे संगीतज्ञ के लोग आएंगे, 7 बजे मैं आऊंगा और 10 बजे कथा विश्राम लेगी। आज बड़ा विलंब हो गया है, अभी 8:45 बजने जा रहा है, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार कुछ सुनना सुनाना है। हम लोग राम कथा में प्रवेश करें, इससे पूर्व 2 बार भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। और आप लोग जो जहां जैसे बैठे हैं, उसी परिस्थिति में बैठ करके ये ध्यान करिए कि हे राम जी, हे हनुमान जी, अयोध्या धाम से आप पधारिए हमारे ओरमाझी ग्राम में, और ओरमाझी ग्राम में पधार करके हमारे भक्तों के हृदय में विराजित होइए, जिससे हम सबका कल्याण हो। तो भक्ति भाव के साथ आइए हम सब लोग ठाकुर जी को बुलावे कि आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। प्रेम के साथ कि आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। राम आ जाओ।
राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। देखो बड़ा अच्छा संजोग है कि हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जब हनुमान जी देखेंगे कि हमारे भक्त इतने प्रेम से बुला रहे हैं तो अयोध्या छोड़ करके चले आएंगे और माझी में। बुलाना है कि नहीं बुलाना है? तो प्रेम से बुलाओ ना, सब लोग बुलाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। ओ आओ आओ, मेरे श्री राम आ जाओ। जय हो। श्री राम आ जाओ। क्या बात है? मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। देखो मैं आज जल यात्रा में कह भी रहा था कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, और यहाँ हनुमान जी को आना ही है। और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, अमर हैं, आज भी है। पता नहीं इसी संख्या में अपना भेष बदल करके कहीं ना कहीं बैठे होंगे जरूर, निश्चित। क्योंकि राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज, और जहां राम कथा हो वहां हनुमान जी ना आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सब लोग जानते हैं कि राम कथा सुनबे को रसिया। कहीं भी राम कथा हुई तो समझ लो हनुमान जी आ ही जाएंगे। इसलिए प्रेम से बुलाओ ना सब लोग, आज पहला दिन है। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। ओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। ओ आओ आओ, मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि राम जी क्या है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम।
सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यम नैव जाने न जाने। इसलिए सब लोग मिलकर के आओ मेरे राम आओ, आओ मेरे राम आओ हनुमान, आओ मेरे राम आओ आओ हनुमान, मेरे राम आओ हनुमान, आओ 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 मेरे राम आओ हनुमान, हे आओ मेरे हनुमान राजा, आओ मेरे हनुमान राजा। जय हो। एक बार हाथ ऊपर उठा के मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, ओ आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। आज के आनंद की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय सीता जय सिया राम। बोलो सब लोग बोलो। खाली हमारे भाई लोग बोल रहे हैं, माताएं क्यों नहीं बोल रही? थक गई हैं तो बोलो जय सिया राम। हाँ देखो, मैं आज दिन में भी निवेदन किया था कि अपने पत्रकार बंधुओं के बैठने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, हमारे पत्रकार बंधु लोग आए हैं, ये लोग हमारे देश के संविधान के चौथे स्तंभ हैं। इनका मान सम्मान हमारे अयोध्या में जब कथा होती है तो पहले संतों के लिए, फिर पत्रकारों के लिए, फिर बहनों के लिए, विशिष्ट अतिथि के लिए, सबके लिए व्यवस्था रहती है, रहना भी चाहिए। हम लोग कथा की तरफ अग्रसर हों, समय आज कम है। परमात्मा की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है। जब एक कार्यक्रम निर्धारित हुआ तो तिवारी जी कहे, तिवारी जी चले गए ना? हाँ है बेटे हैं कि बाबा हमारे ग्राम में नवयुवक लोग कर रहे हैं, इसमें आना है आपको। हमारी भी इच्छा रहती है। वैसे मैं सत्य कहूं
कि ओरमाझी आने के लिए इच्छा रहती है, और ओरमाझी को मैं अपने ग्राम से कहीं ज्यादा महत्व देता हूं, जहां मैं जन्म लिया हूं। ये बिल्कुल सत्य है, मैं मंच से कह रहा हूं, कथा लाइव जा रही है। और इसलिए सम्मान देता हूं कि जब मैं पहले बार आया था तब की बात, और जब बार बार आता हूं तब की बात। मैं देखता हूं कि जो बता करके मैं गया उसका 100% पालन हो रहा है, और उसमें कल्याण आप लोगों का ही है। इस बार हम लोग 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किए हैं। महाराज, आपने ये विचार कभी किया कि राम कथा क्यों होनी चाहिए? जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, जिस ग्राम में और जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के अंदर अगर राम का एक भी चरित्र आ जाए आज के जमाने में भी, तो पूजनीय हो जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, शास्त्र का मैं प्रमाण कर रहा हूं, तो हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, उसको राम कथा अवश्य सुननी चाहिए एक बार हो। कहा जाता है कि राम जो है ये धर्म के अवतार माने जाते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, चरित्र का निर्माण राम से ही संभव है हो। राम जैसा त्यागी कौन होगा? आप राम का कोई भी चरित्र एक जीवन में उतार करके देखो। अयोध्या जैसे सम्राट राज्य का उनको अधिपति बनाया जा रहा था कल सुबह, और माता पिता की आज्ञा से अयोध्या जैसे राज्य को ठोकर मार करके प्रभु चल दिए बनवास। आजकल के बच्चों को ये कहा जाए कि कल तुम्हें 5,000 दूंगा, मात्र 5,000। अब पिताजी सुबह कहते हैं कि 5,000 नहीं मिलेगा, चलो टोकरी उठाओ और खेत में मिट्टी खोद दो, तो बेटा क्या कहेगा? कल तो कहे थे 5,000 देने के लिए, आज कर रहे हैं टोकरी उठाओ मिट्टी खोदो, नहीं मिलेगा। पिताजी से बेमनस्ता हो जाएगी। राम थे कैसे, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, तभी राम कथा सार्थक होगा। अच्छा, मैं ये कहता रहता हूं सब जगह जहां जाता हूं वहां, ये जो धर्म हम लोगों का समाप्त होता जा रहा था संवत 1500 के आसपास, मुगलों का शासन था, उस समय ये राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। राम कथा का आश्रय हम लोग श्री रामचरितमानस से लेंगे। रामचरितमानस किनके किनके घर में है, एक बार जरा हाथ उठा करके बताइए। रामचरितमानस, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके घर में है समझ लो घर घर नहीं मंदिर है, और मैं जिनके घर में नहीं है उनसे भी निवेदन करूं कि रामचरितमानस सबसे सस्ता ग्रंथ है। ये 10-20 रुपया से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपया लगेगा, बड़ा से बड़ा ग्रंथ मिल जाएगा। गीता प्रेस से ये निकलता है ग्रंथ। महाराज कम से कम घर में रखो, आगे आने वाली पीढ़ी अगर भूल से भी एक चौपाई पढ़ ली तो भी परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, प्रदेश सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा। इसलिए रामचरितमानस का आश्रय जरूर लेना चाहिए। आज से हम लोग लेकर के अगले 5 दिनों तक रामचरितमानस का आश्रय लेंगे और राम के चरित्र का कुछ न कुछ अनुकरण करेंगे। रामचरित्र में है क्या नहीं,
भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, ये राम कथा से सीखो। आजकल थोड़े थोड़े जमीन के टुकड़ों के लिए एक भाई दूसरे भाई को गोली मार देता है। भरत जी कहते हैं भैया आप राजा हो, राम कहते हैं नहीं मेरा भरत राजा है। इसके मालिक तुम हो, वो कहते हैं इसके मालिक तुम हो। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, रामचरितमानस से सीखो। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि गृहस्थ जीवन में रहना है तो पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। राम जी को वनवास हुआ, राम जी जा रहे थे वनवास, जानकी जी कही मैं भी चलूंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी, पति का सेवा करूंगी। और देखो कहां जनकपुर के रहने वाली महाराजा की बेटी जो जीवन में कभी भी दुख देखा नहीं, अयोध्या में आई चक्रवर्ती सम्राट की बहू होकर के, और आज पति को वनवास मिला तो नंगे पैर सन्यासिनी बन के एक राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी। ये होना चाहिए पत्नी को कि पति के ऊपर कभी अगर विपत्ति पड़े तो पत्नी साथ दे। विपत्ति में पत्नी का ही साथ मिलता है मेरे भाई बहन, इसलिए गृहस्थ आश्रम बनाया गया। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि विपत्ति में किसका किसका साथ होना चाहिए, किसको किसको पहचानना चाहिए। कहते हैं कि धीरज धर मैं मित्र नारी, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर मैं मित्र नारी, धीरज धर मित्र और नारी, आपत्काल पर किए चारी, आपत्काल पर किए चारी, आपत्काल पर किए चारी, आपत्काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र गौर नारी, धीरज धर मित्र अरुणा। विपत्ति भगवान न करे कभी विपत्ति हो किसी के घर। मैं इस मंच से कहता हूं, आज एक लोग अमोद जी, आज एक लोग मेरे पास आए थे, वो शायद यहाँ होंगे, जो कहे कि बाबा तिवारी जी कि बाबा आप पहले बार आए थे और कथा करके गए, तो आप जाते जाते एक कह करके गए कि इस ग्राम में अब वर्ष पर्यंत तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। बाबा वैसे फिर कह करके जाइएगा। उस बार जब कह करके गए थे तो ऐसे तो मृत्यु हुई जो स्वाभाविक मृत्यु थी, लेकिन उस वर्ष एक वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं हुई थी इस गांव में, और अब बढ़ने लगा है। हमें बड़ा दुख हुआ, ये सुनकर के खुशी नहीं हुई कि क्यों ना हे ठाकुर जी, मैं जब आऊं तब मेरे मुख से यही शब्द निकलवाओ कि इस गांव के सभी लोग सुखी रहें, अकाल मृत्यु कभी ना हो। और इस बार भी एक बार नहीं हो, रोज रोज कह के जाऊंगा कि सब लोग सुखी रहो। विपत्ति जब पड़े तो 4 लोगों की विपत्ति में परीक्षा होती है। धीरज की, आपके अंदर धैर्यता कितनी है, धैर्य रखो। कभी भी किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो तो सही
कि अगला क्षण क्या होने वाला है और अपने धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। आजकल हम लोग धर्म से च्युत होते जा रहे हैं। बहुत लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, जबकि शास्त्र में लिखा है कि अपने धर्म को जो दूसरे धर्म अपनाता है वो बहुत ही भयावह होता है। पर धर्म भयावह। जो लोग जैसे अपने पिता को छोड़ के, कोई कहे अपने पिता को छोड़ दो, दूसरे के बाप को अपना बाप बना लो, अपनी मां को छोड़ दो, दूसरे की मां को अपनी मां बना लो, आपको कैसे लगेगा? महाराज, ये मां बाप से बढ़ करके धर्म है हमारा। कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म में, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म पर मरना अच्छा है, दूसरे धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है। अगर राम कथा आप सुन रहे हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है, धर्म की परीक्षा विपत्ति काल में होती है और मित्र की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है। आपका मित्र कैसा है? धीरज, धर्म। तीसरा मित्र, मित्र कैसा होना चाहिए? अगर ये सीखना है ना तो राम कथा से सीखो। अपने मित्र के लिए राम जी मित्र बनाए, सुग्रीव को राज्य दे दिया, कोई लोभ नहीं। मित्र बनाए विभीषण को, सोने की लंका। एक बार लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी को थोड़ा लगा भैया सोने की लंका, हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया। राम जी कहे नहीं, अपि स्वर्णमयीम लंकाम, वाल्मीकि रामायण में है, अपि स्वर्णमयीम लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते। सोने की लंका है लक्ष्मण, लेकिन इसमें मेरी जरा सा भी रुचि नहीं है। कहे क्यों? क्या सुंदर बात कहे, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मां और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। बोलिए भारत माता की जय हो। ये राम जी कहे हैं वो वाल्मीकि रामायण में। तो मित्र कैसा होना चाहिए? रामचरितमानस से सीखो। और धीरज, धर्म, मित्र, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नारी पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में होनी चाहिए। अगर सुख है तो पत्नी तो बड़ी खुशी है, लेकिन वो पत्नी पत्नी नहीं। जो पति के ऊपर विपत्ति आई तो पत्नी साथ छोड़ दे। जानकी जी हमारे राम जी के साथ देखो तो बन बन भटकी, नंगे पैर एक राजकुमारी सन्यासिनी बनी है आज। ये रामचरितमानस में है, इसलिए रामचरितमानस सीखो। सबका प्रेम। मैं तो ये भी कहता हूं कि किसी के घर में अगर झगड़ा लगाना सीखना है तो भी रामचरितमानस से सीख लो। झगड़ा लगा, कोई कोई होते हैं ना गांव में, इधर का बात इधर, इधर का बात इधर। देखो अयोध्या में कितनी सुख शांति थी, लेकिन एक थी मंथरा, केकई के बुद्धि पलट दी। जो केकई भरत से भी बढ़कर के मानती थी राम को, कुसंग का असर पड़ा और बुद्धि पलटी। वही केकई वनवास मांग ली राम के लिए। कितनी कुशल है बुद्धि पलटने में। महाराज उसको सीखना नहीं, उसको बस कथा है, मैं विनोद में कह दिया। यानी कि जो कुछ भी सीखना है रामचरितमानस से हम सीख सकते हैं। मेरे भाई बहन, कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हमारे यहाँ रामचरितमानस है, लेकिन मैं ये निवेदन करूं कि 150 रुपया में क्या होता है?
अगर अगल बगल कहीं गीता प्रेस की दुकानें हो तो रामचरितमानस मंगवा करके घर में जरूर रखो। और कभी कभी समय मिले, वैसे नियम तो ये है, मैं इस मंच से इस और माझी ग्राम में आप सबके सामने एक कह करके जा रहा हूं कि रामचरितमानस अगर आपके घर है, आप स्नान करके नित्य प्रति अगर एक दोहे का भी पाठ करते हो ना, करके देखना, कभी भी आपके घर में कोई ना आपत्ति आएगी, ना विपत्ति आएगी, ना कष्ट होगा, सुख ही सुख रहेगा। करके तो देखो, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वो घर में कोई दुख नहीं रहता, दारिद्रता नहीं रह जाती। और तो और आप पाठ करोगे ना तो उसका असर आपके आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, आपके बच्चों पे पड़ेगा। आपके बच्चे अगर भूल चूक से रामचरितमानस अगर उठा लिए, एक पंक्ति भी पढ़ दिए ना, तो समझ लो आपका 200-400 जो भी लगाए हो वो खर्च सद गया। क्योंकि जब आपकी बुढ़ापा आएगी तो बच्चा रामचरितमानस की चौपाई पढ़ेगा, अब पढ़ करके कहेगा नहीं, माता पिता की सेवा करना चाहिए, भाई के साथ कैसा प्रेम करना चाहिए, अतिथियों के साथ, गुरु के साथ और देश के साथ, देश के साथ कैसा प्रेम करना चाहिए, रामचरितमानस से सीखो। किसी ने झूठा आरोप राम जी के ऊपर लगा दिया, धोबी, तो राष्ट्र के हित के लिए पत्नी का भी त्याग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया। इसलिए मैं तो कहूं कल न बन पड़े तो परसों ही रामचरितमानस अपने घर में जरूर लगाओ, रखो। तब ये यज्ञ करना, ये कथा कराना, ये प्राण प्रतिष्ठा कराना सार्थक हो जाएगा। हो रामचरितमानस को जब उलट करके देखोगे ना तो राम जी कैसे हैं, राम जी का स्वरूप कैसा है, सांवले सांवले हैं। और किशोरी जी गोरी गोरी हैं, सीता जी। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है राम जी कैसे हैं, राम जी का कैसा स्वरूप है, कहे राम जी गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली हो। राम जी गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी हैं दशरथ जी के लाला, राम जी हैं दशरथ जी के लाला। राम जी हैं दशरथ जी के लाला, राम जी हैं दशरथ जी के लाला। दशरथ जी के लाला, दशरथ जी के लाला। राम जी हैं दशरथ जी के लाला। राम जी हैं दशरथ जी के लाला। सिया जूझन कलनी हो, किशोरी मोरी कुसुम कली।
दशरथ जी के आला, राम जी खेले दशरथ जी के आंगन, राम जी खेले दशरथ जी के आंगन, दशरथ जी के आंगन, दशरथ जी के आंगन, जी के आंगन, दशरथ जी के आंगन, राम जी खेले दशरथ जी के आंगन, राम जी खेले दशरथ जी के आंगन, सिया जूझन के गली हो किशोरी मोरी कुसुम कली, सिया जनक की गली हो किशोरी मोरी कुसुम कली, राम जी गुलाब के फूल किशोरी मोरी कुसुम कली, राम जी गुलाब के फूल किशोरी मोरी कुसुम कली, किशोरी मोरी कुसुम कली, किशोरी मोरी कुसुम कली। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। मेरे कहने का मतलब, अगर घर में रामचरितमानस है तो एक बार पलट दो, जो उसमें काले काले श्यामल श्यामल अक्षर हैं वो राम जी हैं, और जो गौर वर्ण का उसमें पन्ना है, कागज है, वही किशोरी जी हैं। इनका दर्शन कर लो। रामचरितमानस के प्रारंभ में आप लोग जो लोग पढ़े हैं जानते हैं कि वंदना का प्रकरण आता है। सबसे पहले रामचरितमानस का जो जानते हैं ना अक्षर है, प्रथम अक्षर, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वर्ण से शुरू किया गया है। रामचरितमानस कभी खोलना और उसको देखना, सबसे पहला श्लोक लिखा है, 7 श्लोक लिखे गए हैं। 7 श्लोक में वर्ण क्यों लिखा गया है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, सबसे पहले वर्ण लिखा गया। रसानाम छंदसामपि अमंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्ण क्यों लिखा गया? और रामचरितमानस का जो आखिरी अक्षर है जानते हैं क्या है? कौन बताएगा? अगर कोई पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे। रामचरितमानस में आखिरी में सबसे क्या लिखा है? एक आखिरी का शब्द नहीं जानते। लिखा है मुह्यन्तु यत् मानवा, मानो। रामचरितमानस को खोल करके देखना, सबसे पहले वर्ण लिखा है और आखिरी में मानो। वर्ण की व्यवस्था, ये नहीं कहें कि ब्राह्मण का ग्रंथ है, कि क्षत्रिय का ग्रंथ है, कि वैश्य का ग्रंथ है, कि शूद्र का ग्रंथ है। अरे वर्ण को, किसी भी वर्ण का, कोई भी हो, अरे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अथवा चाहे गौर वर्ण का हो, चाहे श्याम वर्ण का हो, चाहे पीत वर्ण का हो, चाहे रक्त वर्ण का हो, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, दबा हो, मैला हो, कुचला हो, परित्यागी हो, परित्यक्ता हो, उसको रामचरितमानस मानव बनाना सिखाते हैं। मनुष्य, मनुष्य बन जाओ। यह है रामचरितमानस का सही कथा। और इसमें इसके बाद रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको किसी भी स्वर में, किसी भी राग में, किसी भी लय में गाया जा सकता है, और लोग गाते भी हैं। रामचरितमानस की यह विशेषता है मेरे भाइयों। और शुरू में वंदना किया गया है। सबसे प्रथम वंदना ब्राह्मणों के किया है, क्योंकि ब्राह्मण धरती के चलते फिरते देवताएं हैं।
लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, जिसके मुख से वेद मंत्र निकलना चाहिए और उस मुख से अपशब्द निकलता है। उस मुख से जो खाना नहीं चाहिए वो खाता है, जो पीना नहीं चाहिए वो पीता है। ब्राह्मणों को सुधारना चाहिए, इसीलिए लोग ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी आपके मुख से तो वेद मंत्र निकलता है, आप जो कह दोगे हमें हो जाएगा। वंदना करते करते गए ना, सबकी वंदना किए हैं रामचरितमानस में, यहां तक कि नाग का, यक्ष का, किन्नर का वंदना कर, अयोध्या की वंदना किए। और सबसे जो बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान दे करके सुनो। अच्छे लोगों की वंदना तो सब लोग करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्टों की भी वंदना किए। कैसे किए? लिखते हैं कि बंदहु संत असज्जन चरेना, बंदहु संत असज्जन चरेना। हे महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी जब किताब लिख रहे हैं, ग्रंथ, तो कहते हैं संतों की वंदना तो करता हूं, लेकिन दुष्टों के चरणों की भी वंदना अवश्य करूं। बंदहु संत असज्जन चरेना, बंदहु संत असज्जन चरेना। दुख प्रद उभय जाई नहीं बरना, दुख प्रद उभय जाय नहीं बरना। मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख दे। बिछुरत एक प्राण है, बिछुरत एक प्राण है ले। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना कर रहे हैं तो कह रहे संतों की वंदना तो करता ही हूं, दुष्टों की भी वंदना करूं। और किसी काम को अगर आपको अच्छे से करना है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग उसमें टीका टिप्पणी करेंगे, विरोध करेंगे, तो उनको भी प्रणाम करो। कहे महाराज दुष्टों को क्यों प्रणाम किए? कहे महाराज एक मिलता है तो दुख देता है और दूसरा बिछड़ता है तो दुख देता है। संत जब बिछड़ते हैं इसलिए उनके चरणों की वंदना करता हूं तो दुख होता है, और दुष्ट जब मिलते हैं तो उनके चरणों की वंदना इसलिए करता हूं, उस समय भी दुख होता है। दुख दोनों में है, एक के मिलने में और दूसरे को बिछड़ने में। गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों की वंदना किए, अयोध्या की वंदना किए, और सबकी वंदना करने के बाद बड़ी सुंदर वंदना किए। शायद ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो, और इसी को हम सनातनी मानते हैं कि पूरे कण कण की वंदना किए, एक एक कण, आकाश, पाताल, वायु, धरती, सूर्य, चंद्र, यहाँ के वृक्षों की भी वंदना किए, वो बंदर भालू की भी वंदना किए। सबकी वंदना करके कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरी
पूरे कणकड़ की वंदना किए। और सबकी वंदना करने के बाद हम लोग जो मुख्य लक्ष्य है, यज्ञ है प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की भी वंदना किए। हनुमान जी की वंदना क्या किए? आप लोग सुने होंगे कि सब तो वीर हैं, और हनुमान जी का क्या नाम है? जोर से बोलो। महावीर। हाँ, ए रघुवीर है, राम जी क्या है? सिर्फ वीर है हो। कहा गया है रामचरितमानस में, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम में, तो कहते हैं, राम जी पूछे कि गुरुदेव ये क्या है? तो गुरु जी कहे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। ये भी कह सकते थे कृपा करहूं महावीर, लेकिन राम जी सिर्फ रघुवीर हैं वो। हनुमान जी क्या है? महावीर। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और ये हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष देवता है, 7 लोग चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। आज भी हनुमान जी ब्रह्मणशील हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण और कृपाचार्य परशुराम जी, और 8वां मानते हैं, 8वां उनको ये 7 लोग चिरजीवी हैं। हाँ, 8वां वो अलग मानते हैं, लेकिन वो भी चिरजीवी हैं। आज भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी का वंदना कैसे किया? आइए सब लोग हाथ जोड़िए, हनुमान जी की वंदना करिए। आज सब लोग यात्रा में भी गए थे, बड़े थके हारे हैं। कहते हैं कि महावीर बिना मऊ हनुमाना, महावीर बिन मऊ हनुमाना। मेरा आवाज आप सब तक जा रहा है ना साथ से? तो गाओ ना जो मैं गाता हूं। अरे हनुमान जी की प्रार्थना है। ऐ महावीर बिन मऊ हनुमाना, महावीर बिन मऊ हनुमाना। राम जासु जैसे आप बखाना, जैसे आप बखाना, राम जासु जैसे आप बखाना। कहे महाराज हनुमान जी को आपने महावीर क्यों कहा? कहे एक बार सभा बैठी देवताओं की, तो देवताओं की सभा में ये निर्धारित किया गया कि सबसे बड़ा वीर जो होगा उसको महावीर की उपाधि दी जाएगी। सभी देवता कहे कि हम वीर हैं, हम वीर हैं, हमको महावीर की उपाधि दी जाए। लक्ष्मण जी बेचारे कुछ नहीं, हनुमान जी बेचारे कुछ नहीं, वो तो किनारे बैठे थे। अब बैठ कर हनुमान जी जहां रहते हैं ना, तो या तो बैठे रहेंगे तो राम राम का सुमिरन करेंगे, और राम राम का सुमिरन करके ही राम जी को अपने बस में करके रखते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो बैठे थे, तो उस लोगों ने विचार किया, देखो महावीर तो ये पूरे पृथ्वी को जो अपने सिर पे धारण किया है उसी को महावीर की उपाधि दी जाएगी।
तो शेषनाग बड़े प्रसन्न हो गया, महावीर की उपाधि अब हमें मिलने वाली है, क्योंकि मैं ही तो पृथ्वी को सिर पे धारण करता हूं। तब तक किसी ने कह दिया कि ये शेषनाग को अगर महावीर की उपाधि दी जाएगी तो महादेव तो इनको अपने गले में धारण करके रखते हैं, तो महादेव तो कैसे होगा, महादेव तो बड़े हैं, क्योंकि शिव जी के गले में शेषनाग रहते हैं। तो ये कहां हुए? तब लोगों ने कहा तो फिर महादेव को महावीर की उपाधि दी जाए। कहे महादेव को अगर महावीर की उपाधि दी जाएगी तो शिव जी बैठते कहां हैं? कैलाश पर। और कैलाश को तो रावण कई बार उठा लिया बाएं हाथ से, तो रावण बड़ा खुश हुआ। तब तो फिर हमें उपाधि दी जाए, मैं बड़ा हूं, हमें महावीर की उपाधि दी जाए। तब तक वहीं बगल में बाली था। बाली कहे रावण 6 महीने तुझे अपने कांख में दबा करके घुमाऊं इधर उधर, तो तुझे कैसे महावीर बना जाएगा? तुझसे बड़ा तो मैं हूं, हमें महावीर की उपाधि दी जाए। तब तक वहीं राम जी खड़े थे। राम जी कहे है बाली, एक ही बाण में तेरा मैं उद्धार कर दिया था, तो तू कैसे बड़ा हुआ? बड़ा तो मैं हूं। तब तक वहीं बैठे थे। राम जी जब बैठे थे तो लोगों ने कहा लेकिन आप भी तो किसी के बस में हैं। कहे हाँ है। कहे कहां है? तो कहे कि मैं रहता हूं हनुमान जी के हृदय में। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, अजासु हृदय अगार, बसही राम सर चाप धर। कहे कहाँ रहते हैं हनुमान जी महाराज? कहे राम जी के हृदय में। कहे राम जी के हृदय में? हाँ। कहे हनुमान जी महाराज जहाँ रहते हैं राम जी का नाम लेकर के और मस्ती में गाते रहते हैं, थिरक थिरक करके छम छम करके नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। कहीं भी जो राम जी का सही भक्त है ना हो, जैसे राम जी का नाम आता है वैसे बस उठ करके नाचने लगता है, नाचने लगता है, राम राम गाने लगता है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम छम। कौन कौन राम भक्त है इसमें? राम भक्त। अच्छा हनुमान भक्त क्या है हो? सब लोग। तो जब हनुमान भक्त सब लोग है तो हनुमान जी के नाम पर एक बार थिरक लो ना। कहते हैं कि छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के नाचे, कैसे हनुमान जी नाच रहे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, सब लोग आओ ना साथ में। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम ने भी देखो, राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। ऐ छम छम, अरे बस मस्ती में हाथ ऊपर उठा के हनुमान जी कैसे नाच रहे हैं? अरे राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना, इसे खूब पहचाना। छम 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 नाच देखो की छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम नाच छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कहते हैं जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है सारा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहलवा वीर हनुमान का, लगता है सारा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहलवा वीर हनुमान का। राम के चरण में है वो, राम के चरण में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाथ ऊपर उठा करके हनुमान जी महाराज की जय हो।
हनुमान जी राम राम कह के जब नाचने लगते हैं तो राम जी मुस्कुराने लगते हैं। हो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर राम जी को प्रसन्न करना है तो उन्हीं के नाम को गा करके मस्ती में उनके साथ में नाचो ना, उनके सामने। अरे नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे, नाच नाच देखो श्री राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नामता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। भक्तों में भक्ति से हो, भक्तों में भक्ति से अरे दुनिया ने जाना। छम 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 अरे छम छम नाचते देखोगे, नाच देखोगे हनुमाना, छम छम नाच देखोगे हनुमान, झम झम नाच देखोगे हनुमाना। राम राम सिया राम 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 सिया राम, बोलो बोलो राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, 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 कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 जब नाच देखोगे हनुमाना, राम राम सिया राम 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 सिया राम, बोलो बोलो राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय श्री सीताराम नाम महाराज की हो, प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। એવું ના લાગે। हनुमान जी की वंदना की और हनुमान जी की वंदना करने के बाद बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की वंदना की, सबका वंदना करने के बाद कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कथा का प्रारंभ कैसे हुआ। कभी कभी क्या है ना कि कथा कहने वाला बड़ा नहीं होता है, कथा सुनने वाला बड़ा होता है। लिखा है रामचरितमानस में, आप लोग तीर्थराज प्रयाग गए होंगे। तीर्थराज प्रयाग में जब मकर राशि के सूर्य जाते हैं तब होता है। तो ठीक कुंभ लगा था, और इस बार का जो कुंभ लगा था इसका तो कहना ही क्या है। कोई भी ऐसे गांव नहीं होगा, अरे गांव क्या कहते, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से लोग गए नहीं होंगे। ठीक वैसे ही कुंभ लगा था। आप लोग सब लोग गए होंगे कुंभ में, जो पिछले वर्ष लगा था। इसके पिछले वर्ष 144 वाला संजोग से हम लोग भी सौभाग्यशाली थे कि वहां रह करके कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और तो इतना आनंद आता था वहां कि जैसे ऐसे सामने हम बैठते थे व्यास गद्दी पे, और सामने पब्लिक और उसके पीछे गंगा जी एकदम कलरव करती हुई एकदम बहती जा रही है। और वहां रहने को मिला। वहां पे बड़े बड़े संत महात्मा पधारते हैं, जिस महात्माओं को कभी भी कोई देख नहीं सकता हो,
ऐसे देखने से लगता है कि इनकी आयु कोई 100 बरस, 150 बरस और 200 बरस नहीं है। उनके शरीर के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, पहाड़ों में गुफाओं में रहते हैं, लेकिन जब कुंभ लगता है तो आते हैं। ऐसे संतों का बैठक चलता है, कथा होती है, स्नान होता है। जब समापन होने लगा ना तो सब संत लोग जाने लगे। तो जागबलिक मुनि थे, भरद्वाज जी के आश्रम में रुके थे। जागबलिक मुनि भी जाने लगे। राम कथा के बड़े मर्मज्ञ थे। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि आप जा रहे हैं क्या? कहे हाँ महाराज, मैं जा रहा हूं। अब जाने का मन तो नहीं कहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा। कहे महाराज आप कुछ दिन रुक जाते। कहे कोई कार्य हो तो रुकूं। क्या कार्य है? संतों के रोकने की बहाना है वो। अगर कोई संत न रुकता न हो तो राम जी से संबंधित कोई प्रश्न कर दो, धर्म के संबंधित कोई प्रश्न कर दो। महाराज जी बड़े भाग्य से आपसे मुलाकात हुई, आप ऐसा करो ना कि हमारे मन में ये शंका है, इसका समाधान कर दो तब जाओ। तो संतों का जो हृदय होता है ना, वो मक्खन से भी कोमल होता है। किसी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, स्व परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वही संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो संत जब जाने लगे तो भरद्वाज जी कहे, चरण पकड़ लिए, कहे कि जाग बलि के मुनि परम विवेकी, 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 भरद्वाज कहीं पर आप जा रहे हो? अरे मैं तो अभी तक साधु संतों की सेवा में ही था। हमारी इच्छा है राम कथा सुनने की, आप राम कथा सुना करके जाओ। जागबलिक जी कहे, अरे आप बृहस्पति के शिष्य हो, आप तो सब राम कथा जानते हो, फिर पूछते क्यों हो? कहे मेरे मन में एक शंका है। कहे क्या शंका है? कहे मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है, कितने राम हैं। कोई कोई कहता है कि रमनते जोगिनो यस्सा राम, जिसमें जोगी लोग रमन करते हैं वो राम है। कि एक राम थे, ऐ राम एक अवधेश कुमारा, एक अवधेश कुमारा। महाराज एक राम थे जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र थे। क्या वही राम है? एक राम थे जिनके चरण के रज को पाकर के पत्थर बनी अहिल्या तर गई थी, वो राम है? अथवा महाराज एक राम जो जनकपुर गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो चिंतन करते थे, ऐसे विदेह राज महाराज जनक, उनके मन को आकर्षित कर लिया इनके चेहरे को देख करके, उस वो राम है।
महाराज सही राम कौन है, हमें सुनाओ ना, हमें सुनने की इच्छा हो गई। कहे अच्छा देखो, मैं तो समझ गया कि आप चाहते हो सुनना, लेकिन मैं सुना रहा हूं। ऐ नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। महाराज आप पूछ रहे हो प्रश्न, अच्छी बात है। भगवान का कोई एक जन्म नहीं हुआ है, अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक प्रकार के अवतार लेकर के प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा की है। ऐसे रामायण कोई एक नहीं है। ऐ नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। रामायण सत कोटि अपारा। जिस रामायण की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, संवत 1631 में इसका प्रादुर्भाव राम जन्म के दिन, जिस दिन नवमी थी, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, मंगलवार के दिन अयोध्या जी में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ करके रामचरितमानस की रचना किए। ठीक जैसे राम जी का जन्म हुआ था, वो जो लगन, जो तिथि, जो मुहूर्त था, वही मुहूर्त आया। और गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी अयोध्या में जब आप जाना तो देखना एक तुलसी चौरा है, बैठ करके रामायण लिखे। कहते हैं नवमी भाव बारे मधुमासा, नवमी भाव बारे मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी में यह चरित्र का प्राकट्य हुआ और इसी रामचरितमानस की कथा लोग सुनते हैं। जो भी व्यक्ति मन से इस भक्ति का कथा कोई सुने, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस की कथा सुनने से हो, कहते हैं इसको जो भी व्यक्ति जितने बार गावे, जितने बार सुने, उतने बार इससे अनेकानेक अर्थ निकलते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोले रामचरितमानस जी की जय। कहे यही रामचरितमानस की कथा हम सुनाने जा रहा हूं। कहे राम जी की कथा आप सुनाइए। और देखना यहाँ एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। भरद्वाज जी से ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से, क्या किया कि राम कथा सुनाइए। और याज्ञवल्क्य जी क्या किए कि शिव कथा सुनाने लगे। यहाँ पे शिव प्रसंग आता है, इसलिए राम कथा बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, तब जाकर के समझ में आता है। वो मैं ये कहता रहता हूं कि पहला दिन है, जो लोग आप लोग बैठे हो इतना प्रेम से सुन रहे हो, हमारी भी को 10 बज गया है, बस थोड़ा देर और आज हो, पहला दिन था पहला, और कथा समापन विश्राम लेगी आज की। थोड़ा सा हम लोग शिव चरित्र भी सुन लें। राम कथा पूछा, संत लोग कहते हैं कि भरद्वाज जी ने राम कथा पूछा था, लेकिन याज्ञवल्क्य जी शिव कथा क्यों सुनाए? कहे इसलिए सुनाए
कि शिव जी संहार के देवता हैं, और जिसके हृदय में, संहार का मतलब आप लोग जानते हैं ना, भोले बाबा क्या है? राम विष्णु भगवान सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। संहार के देवता है तो सब संहार करते हैं वो, भोले बाबा ऐसे नहीं। भोले बाबा अपने भक्तों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, राग, द्वेष ये सब रहता है। तो राम कथा सुनने से पूर्व जो भक्त शिव कथा सुन लेता है उसके मन से काम, क्रोध आदि शत्रु निकल जाते हैं। मान लो जिस घड़े में पहले से जल भरा है और उसमें फिर जल डालना है, डाल सकते हो? नहीं डाल पाओगे। क्यों? उसके लिए अगर वो जल पुराना है, जल दूषित है, तो उस जल को निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा और फिर बढ़िया ताजा ताजा जल उसमें भरना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भक्तों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे पड़े हैं, तो उसमें राम कथा कहां जाएगा? उसके लिए शिव जी का आह्वान करो। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप डॉक्टर के यहां जाते हो तो डॉक्टर बीमार हो गए, सिर में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले थर्मामीटर लगाएगा और देखेगा कि बुखार तो नहीं है, तो देखेगा कि हाँ इसको 102 बुखार है, तो क्या लिख देगा? वो लिख देगा पैरासीटामोल, टेबलेट खाओ। तो तुम कहोगे अरे महाराज डॉक्टर, हमारे माथा में दर्द है और तुम टेबलेट दे रहे हो। तो डॉक्टर जानता है कि जब तक हम तेरा बुखार न ठीक कर दे तब तक तेरे सिर का दर्द नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार संत लोग ये जानते हैं कि भक्तों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे पड़े हैं, तो पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाओ। कहे कैसे हटाए? कहे शिव कथा सुना करके हटा दो। जब तक शिव कथा सुनेंगे नहीं तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा। तो शिव कथा अगर सुनना है तो शिव जी का हृदय, अपना हृदय पवित्र करो। तो चलो हम लोग शिव जी की कथा सुनने चलते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। अच्छा, संजोग से ये नगरी किसकी है? झारखंड के प्रधान देवता कौन है? बोलो, क्या है वो? डिहवार बाबा भोलेनाथ, बिल्कुल। एक बार मैं काशी में बैठा था महाराज जी के पास, तो हम उनसे पूछे, महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ का नाम आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च दाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मे संच शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति। बोलिए उमापति महादेव की जय। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है। अगर सायं और प्रातः सिर्फ इसका स्मरण कर लिया जाए तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में ये देवघर का के बैजनाथ धाम नहीं आते हैं। उसमें लिखा है, शंकराचार्य जी ने लिखा है कि परल्यम वैद्यनाथम च। तो हम कहे गुरुजी, अगर परली वाले वैद्यनाथ हैं तो फिर देवघर वाले वैद्यनाथ क्या हैं? तो कहे कि अरे तुम समझ नहीं पाए। अगर व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर पाता है,
सिर्फ जाकर के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर ले तो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का फल मिल जाता है। इसलिए विश्व में शायद ही किसी मंदिर में बाबा देवघर जैसा भीड़ होता हो, कहीं नहीं होता। और आप लोग भाग्यशाली हो कि बाबा की छत्र छाया आप लोगों के ऊपर मिल रही है, प्राप्त हो रही है। यहां आने के लिए विदेशों से लोग तरसते हैं और धन्य आप लोगों के साथ साथ धन्य हम भी हैं कि हम लोग भी बाबा की धरती पे बैठ करके राम जी का गुणगान कर रहे हैं। राम जी के गुणगान के मध्य में बाबा का गुणगान आया है, तो चलिए हम लोग बाबा से एक बार आशीर्वाद ले लें। चलें, चलो देवघर चलते हैं। कि डमरू वाले भोले बाबा जी सरकार के आगे। कौन चलेगा देवघर? तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, कथा सुनाएंगे। मन से चलते हैं, मन से। कि डमरू वाले भोले बाबा जी सरकार के आगे चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। डमरू वाले भोले बाबा जी सरकार के आगे। डमरू वाले भोले बाबा जी सरकार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। दया मांगो भोले दानी के तुम द्वार पे जाके। मांगो भोले दानी के दरबार में जाके। कोई खाली नहीं लौटा इस दरबार में जाके। कोई खाली नहीं लौटा कोई दरबार में जाके। रहती है सदा भीड़ जिनके द्वार के आगे। रहती है सदा भीड़ जिनके द्वार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। डमरू वाले भोले बाबा जी सरकार के आगे। डमरू वाले भोले बाबा शिव दरबार के आगे। चल मांग ले वरदान शिवदातार के आगे। बड़े भोले निराले हो मेरे बड़े भोले निराले हो मेरे डमरू वाले हैं। भोले निराले हो मेरे शिव डमरू वाले हैं। भोले बाबा है कैसे? बड़े भोले निराले हो मेरे डमरू वाले हैं। भोले निराले हो मेरे शिव डमरू वाले हैं।
जिनके माथे पे चंदा गले में नाग डाले हैं, इनके माथे पे चंदा गले में नाग डाले हैं, वो सब कुछ लुटा देते हैं तेरे प्यार के आगे, वो सब कुछ लुटा देते हैं तेरे प्यार के आगे। चल मांग ले वरदान शिव दातार के, चल मांग ले वरदान शिव दातार की आगे। दिन रात भक्तों को सदा वरदान मिलते हैं, दिन रात भक्तों को सदा वरदान मिलते हैं। देखो भोले बाबा ही एक ऐसे देवता हैं जिनके दरवाजे से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं आता है। जहाँ दिन रात भक्तों को सदा वरदान मिलते हैं, दिन रात भक्तों को सदा वरदान मिलते हैं। जहाँ निर्धन को धन और बाधन को संतान मिलते हैं, जहाँ निर्धन को धन बाधन को संतान मिलते हैं। जहाँ निर्धन को धन और बाधन को संतान मिलते हैं, निर्धन को धन बाधन को संतान मिलते हैं। क्यों मांगता है पागल तू संसार के आगे, क्यों मांगता है पागल तू संसार के आगे। चल मांग ले वरदान शिव दातार के, चल मांग ले वरदान शिव दातार के आगे। मांग ले वरदान शिव दातार के आगे। सरकार के आगे डमरू वाले भोले बाबा शिव दरबार के आगे। चल मांग शिव दातार के आगे मांग ले वरदान शिव दातार के आगे। चल मांग ले वरदान शिव दातार के आगे। बोले उमापति महादेव की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो शिव कथा सुनाने लगे। कहे शिव कथा कैसी है महाराज? कहे भोले बाबा एक बार त्रेता युग में गए कथा सुनने। कहे किसके पास? कहे कुंभज ऋषि के पास। और कैसे गए? कहे पैदल गए। और किसके साथ गए? देखो भोले बाबा के अगर भक्त है ना, तो कभी भी हम कथा में जाएं तो पत्नी के साथ जाएं। इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और साथ में कौन है? देखो जो लोग कथा सुनने जाते हैं ना पति पत्नी, कहीं भी राम कथा हो रहा हो और समझ लो पति पत्नी जाएं तो पति पत्नी नहीं होते मेरे भाई बहन, वही शिव और पार्वती के स्वरूप हो जाते हैं जो राम कथा सुनने जाए। प्रमाण है इसका। अच्छा इसमें इतने पुरुष भाई बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने पत्नी के साथ आए हैं? जरा हाथ उठाइए। जिनकी पत्नियां यहाँ कथा में हैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। और माताएं कथा उठाएं, हाथ उठाएं कि कितनों के पति यहाँ बैठे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। हाँ देखो शास्त्रों में लिखा है
कि पति पत्नी अगर धर्म करे ना, पति को धर्म करना चाहिए और पत्नी उसके धर्म करने की व्यवस्था करे। इसलिए पत्नी का एक नाम है अर्धांगिनी। क्या नाम है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब आधा शरीर की वो मालकिन है। नियम यह है कि पति अगर पूजा करता है, पति अगर कथा सुनता है, पति अगर दान करता है, पति अगर जप करता है, तो उसका आधा भाग पत्नी को अपने आप मिल जाता है। हाँ, पत्नी का यही काम है कि पति को सुबह सुबह उठावे और उठा करके बढ़िया उसका पूजा का बर्तन धुल दे, आसन बिछा दे और फूल ला करके रख दे, पुष्प ला करके रख दे और पति से कहे पति देवता उठो पूजा करो। नहीं करोगे तो नाश्ता जय सीताराम नहीं मिलेगा। तो अगर एक पत्नी करे तो समझ लो पति अगर पूजा करेंगे तो आधा भाग आपको मिल जाएगा। सही। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। वो किसी पति को कभी अर्धांगा कहा जाता है? अर्धांगा नहीं कहा जाता। अर्धांगा कैसे कहा जाएगा? अर्धांगा तो होता ही नहीं। शिव जी गए अपने पत्नी के साथ, कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा जा रहे हैं कथा सुनने, उनकी पत्नी साथ में है। तो पत्नी को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं संग में सती है, जग जननी है, भवानी है। आज जब वहां पहुंच गए तो देखते हैं जो वक्ता थे, भोले बाबा हमारे यहाँ आए, हमारे दरवाजे पे कथा सुनने के लिए। कभी कभी वक्ता को श्रोता अच्छा मिल जाए तो वक्ता का दिल बड़ा हो जाता है। मैं ये सोच करके आया था कि चाहे जितने बजे भी कथा शुरू हो 10 बजे बंद कर दूंगा, लेकिन देखो ना 10:15 हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग प्रेम से सुन रहे हो, प्रसन्न हो गए कि अरे आज भोले बाबा हमारे यहाँ कथा सुनने आए। खड़े होकर के स्वागत किए, पूजा अर्चना किए। सती जी के मन में शंका हो गया, अरे जो वक्ता जिससे हम कथा सुनने आए हैं वो तो हमारे पतिदेव का पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? भोले बाबा के मन में शंका नहीं हुआ। भोले बाबा बैठे कथा सुने। आज जब कथा होने लगी कि राम कथा मुनि बरजे खानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, सुनी महेश। देखो कथा तो राम कथा 5 दिन में संभव नहीं है। कथा तो किए, लेकिन यहाँ पे पति पत्नी दोनों कथा सुनने गए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिर्फ शिव जी सुने, पार्वती जी नहीं सुनी। कहे क्यों नहीं सुनी? कहे उनके हृदय में श्रद्धा नहीं हुई। जिसके हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा ना हो उसके समझ में राम कथा नहीं आएगा। ऐ सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वहां से चली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा सुन के जब चलने लगे तो पूछे ऋषि से, महाराज आपने कथा सुनाया, हमें क्या दक्षिणा दूं, बताओ तो सही। ऋषि कहे बस हमें तो बस राम जी की भक्ति का आशीर्वाद दे दो, यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दे करके वहां से चले। आप सब कथा जानते हैं। सती वहां से चली
तो गई भवन दक्ष कुमारी। कहते जो कथा नहीं सुना, चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसका विशेषण नहीं लगाना चाहिए। दक्ष की बेटी जा रही है, अहंकार की बेटी जा रही है, कथा नहीं सुनी और रास्ते में गई तो राम जी के प्रति शंका हो गई। भोले बाबा प्रणाम किए। उस समय लीला चल रही थी। राम जी वन में अपने पत्नी का खोज कर रहे थे। भोले बाबा पहचान गए और ये सती जी नहीं पहचानी। भोले बाबा दंडवत किए। सती जी पूछी किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहे जिसकी कथा सुन करके आ रही हो, ये वही प्रभु श्री राम है, हमारे इष्ट हैं, ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है। सती जी कहे अच्छा, मैं नहीं मानती। जो भगवान होगा अपने पत्नी के लिए जंगलों में भटकेगा। कहे अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं क्या करूं? जाओ परीक्षा लेकर के देख लो। कभी कोई संत कहे किसी की परीक्षा लेने के लिए, मेरे भाई बहन परीक्षा मत लेना। संत की बात मानना, संत के बातों के ऊपर विश्वास करना हमारा सनातन धर्म सिखाता है। जाकर के परीक्षा ली और परीक्षा लेने गई थी तो वहां स्वयं भगवान राम समझ गए कि जिसका परीक्षा लेने आई है जानकी जी को मैं ढूंढ रहा हूं, तो जानकी जी का भेष बनाई और जाकर के राम जी के आगे खड़ी हो गई। राम जी जैसे देखे राम जी समझ गए और राम जी हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। हे माता, इस जंगल में कैसे विचरण कर रही हैं? अब बताओ तो सही। और है हमारे प्रभु कहाँ हैं? आपके पति महादेव कहाँ हैं? जंगल में अकेले स्त्री को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो ये सोची कि अरे मैं तो आई थी सीता का भेष बना करके और ये कैसे पहचान लिए। अब पीछे लौट पड़ी। जैसे पीछे लौटी तो पीछे भी राम जी, बगल में गई तो बगल में भी राम जी, बाएं गई तो बाएं भी राम जी। अब चारों तरफ इनको राम राम दिखाई पड़े। नेत्र बंद करके बैठ गई, हाय हाय करने लगी कि हमें नहीं आना चाहिए था, परीक्षा नहीं लेना चाहिए था, ये तो भगवान है। लौट करके गई। भोले बाबा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। जैसे गई तो भोले बाबा पूछे कि ये बताओ आ गई? कहे हाँ। अच्छा परीक्षा कैसे ली बताओ तो सही। भोले बाबा शायद जानते थे कि ये हमसे झूठ बोलेगी, इसलिए कहे सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना। सती जी आज यहाँ भोले बाबा से झूठ बोल गई। सती जी कही कि कछु न परीक्षा लेने कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कछु न परीक्षा लेने गुसाई। कीने प्रणाम तुम्हारे कीने प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सती जी झूठ बोल गई। हे बोले बाबा मैं कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए ना वैसे मैं गई और प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा कहे जब ऐसे जाकर के प्रणाम करना ही था तो जब मैं प्रणाम किया तब तुम क्यों नहीं प्रणाम की? भोले बाबा समझ गए कि दाल में काला है। और सती जी को देखो, सती जी ये भी नहीं समझ पाई कि भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं। अगर मैं इनसे झूठ बोल रही हूं तो ये नेत्र बंद करके सब देख लेंगे। भोले बाबा नेत्र बंद करके सब देख लिए और सती से कहे ओहो अब तो तुम मेरी मां का भेष बना ली, अब मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? लेकिन भोले बाबा कुछ बोले नहीं, रास्ते में चल दिए। और जैसे चले
मन में प्रतिज्ञा किए कि अब इस शरीर से सती का संबंध नहीं होगा। प्रतिज्ञा कर लिए। उसी समय आकाशवाणी हो गई हो। आकाशवाणी कही है भोले बाबा आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। सती जी कहती है भोले बाबा क्या प्रतिज्ञा कर लिए, मैं तो बगल में हूं समझ नहीं पाई। भोले बाबा से पूछती है हे नाथ आपने क्या प्रतिज्ञा किया। अब भोले बाबा कैसे बतावें कि मैंने तुझे त्यागने का प्रतिज्ञा ले लिया। जो हमारे इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं करे जाकर के परीक्षा ले, ऐसे व्यक्ति का परित्याग ही कर देना चाहिए। आए भोले बाबा सती से कुछ बोले नहीं और शिव जी समाधि में बैठ गए। ऐसे 87,000 वर्ष समाधि में बैठे रहे। बैठने के बाद एक दिन समाधि से खुली नींद। और आप सब जानते हैं कि उसके बाद दक्ष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सती जी गईं और सती जी का शरीर त्याग हुआ उस यज्ञ में। उसी के पुण्य के फल के प्रभाव से मरते समय कहीं कि हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो शिव जी को ही अगले जन्म में भी पति रूप में प्रदान करना। मरते समय यही वरदान मांगी और जैसे वही वरदान मांगी उसी के पुण्य के फल स्वरूप वही सती जी जाकर के हिमालय जो पर्वत हैं उनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जन्म ली और इनका नाम पड़ा पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। और पार्वती जी नित्य खेला करती हैं हिमालय के यहाँ। और उसी समय नारद जी आए। नारद जी भाग्य बताए कि इस कन्या को पति के रूप में शिव जी मिलेंगे और उसी के फल के स्वरूप शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने घनघोर तपस्या किया। फिर नारद जी आए बताए और शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। अब ये दोनों फिर एक हो गए और तारकासुर का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसके आगे कथा शुरू होती है राम कथा। जो राम कथा के कारण कितने हैं तो मुख्य रूप से रामचरितमानस में राम कथा के 5 कारण बताए गए हैं। तो कल राम कथा के 5 कारण बताए जाएंगे और भगवान का जन्म भी होगा। कल राम जी का जन्म होगा। धन्य है ये स्थान कि कल राम जी यहाँ पे प्रकट होंगे। कल जितना हम लोग कथा कहते कहते चलेंगे राम जी को कल जन्म करा देना है, दूसरा दिन भले ही है, लेकिन 5 दिन की कथा है तो हम लोग क्या करेंगे। तीसरे दिन बाल चरित्र, चौथे दिन आगे की कथा यज्ञ के उद्धार का और 5वें दिन विवाह प्रसंग तक कथा करेंगे। आज कथा यहीं विश्राम लेगी। बोलिए जय सिया राम। 2 बार भगवान नाम कीर्तन कर लें। इसके बाद झांकी अभी आएगी। हाँ झांकी भी आने वाली है। झांकी आने वाली है। अब सभी लोग बैठे रहेंगे। उसके बाद प्रसाद का भी वितरण है, भोग प्रसाद भी वितरण है। सभी माता बहनों से आग्रह होगा कि आप 5 मिनट के अंदर में झांकी आ रही है, झांकी का देख लें। उसके बाद कथा समाप्त हो गई है, आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग प्रसाद लेके अपने घरों को जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, कल से सभी को फेरी करनी है, जगमंडप के फेरी लगानी है। और कल अरणी मंथन पहले मीटिंग में आह्वान करेंगे, दूसरी मीटिंग करेंगे। 3 बजे रखिए। हाँ तो कल 3 बजे अरणी मंथन होगी। भगवान अग्नि देव जो हैं प्रकट होंगे। आपने यज्ञ देखा होगा राधाकृष्ण मंदिर में, और भी हम लोग यहाँ पर यज्ञ किए थे। अग्निदेव अपने आप प्रकट होते हैं जब यज्ञ मंडप या आपका हवन कुंड में आग माचिस का यूज नहीं होता है, भगवान खुद ही प्रकट होते हैं। तो मैं सबों से आग्रह करूंगा कि कल आप अरणी मंथन जब होगी उसमें सभी लोग उपस्थित होंगे। और झांकी वाले पवन जी आएंगे यहाँ पर। देखिए माइक की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। और ये भी कल यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य है। अग्नि के बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहा गया है
कि अग्नि के बाल स्वरूप का दर्शन करने से नेत्र रोग नहीं होते हैं। और सौभाग्यशाली हैं आप, 5 दिन में 1 दिन आज समापन हो गया और 1 दिन समापन होगा, तो बचा कितना? 2 दिन तो निकल गया, बचा 3 दिन, कल परसों और नरसों। तो इसमें जितना हो सके उतना परिक्रमा करो। कोई करता है 11, कोई करता है 21, कोई करता है 51, कोई करता है 108, कोई करता है 1008। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि 8 घंटा 6 घंटा ऐसे परिक्रमा होते रहते हैं। कोई कोई तो 24 घंटा का भी संकल्प ले लेता है। लोग पीछे पीछे जल लेकर के दौड़ते हैं कि जल पी लो भैया, परिक्रमा करते हो तो। परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसका आनंद लीजिए। कल ठीक 6 बजे हमारे संगीतज्ञ लोग आएंगे। मैं ठीक 7 बजे आऊंगा और ठीक 10 बजे कथा विश्राम ले लेगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए झांकी होगी। आइए, वृंदावन से पधारे हैं ये झांकी वाले भैया लोग, इनको एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और झांकी का दर्शन करने के बाद आरती करिए। प्रसाद की व्यवस्था है सबके लिए, सब लोग भगवान का प्रसाद लेकर के तब जाइएगा। जय सिया राम। हरिओम। एक सूचना दे दूं मैं सभी आपको कि यज्ञ के दौरान, कलश यात्रा के दौरान किसी माता का एक बिछिया गिर गया था जो मेरे पास है, और छोटा सा एक बच्ची है उसका पायल है। जिन सज्जन का होगा कृपया आप यहाँ से आके ले जाएंगे। चांदी का बिछिया है और छोटे बच्चे का पायल है। जिन माता बहनों का ये होगा कृपया आके ले जाएंगे। चांदी का बिछिया है और चांदी का पायल है।